तो ये मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी उठाई है यहाँ पे और मैं एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ एक्टिविटीज़ के नाम पे। ठीक है, पिछली ऐप को हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक स्क्रीन है मेन एक्टिविटी की, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। ये H2H को हम हटा देते हैं और ये व्यू कॉम्पैक्ट को हटा देते हैं। अब ये मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास जो स्क्रीन है वो एक्टिविटी मेन है। कौन सी है? रिसोर्सेज में जाके एक्टिविटी मेन को मैं ऑन करता हूँ, रिसोर्सेज में जाता हूँ, लेआउट में जाता हूँ और एक्टिविटी मेट में आ जाता हूँ। इसके अंदर मैं कोड में आता हूँ और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ स्क्रीन 1। ठीक है, और इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज इज़ 20 dp। ठीक है, कोड में जाते हैं हम, बल्कि स्प्लिट में आ जाते हैं। ये आप देखिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, 20 dp हो गया। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ये नीचे वाला इसका ये पोर्शन कॉन्स्टेंट ख़त्म करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इस बटन की सेटिंग हम कर लेते हैं, इस स्क्रीन को हम बटन के साथ सेट कर लेते हैं। बटन को हम, आपने चारों साइडें इसकी बतानी होती हैं। ठीक है, चारों साइडों से कॉन्स्टेंट्स बताने होते हैं, फिर आप इसकी पोजीशन सेट करते हैं। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इस बटन पे लिखा होगा, इसको भी ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ये 20 की जगह 30 dp है, और यही चीज़ हम बटन के ऊपर लिखा होगा गो टू स्क्रीन 2। ठीक है, क्या लिखा होगा? गो टू स्क्रीन 2। दिखा देता हूँ आपको, ये लेआउट इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन 1 और बटन पे लिखा होगा गो टू स्क्रीन 2। अब हम स्क्रीन 2 बनाते हैं। स्क्रीन 2 बनाने के लिए आपने करना क्या है, क्या आप यहाँ पे आ जाते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर। ठीक है, एक्टिविटीज़ के अंदर, इसमें आपके पास ऑलरेडी मेन एक्टिविटी, आप राइट क्लिक करें और आप कहते हैं मुझे एक नई एक्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए? एक नई एक्टिविटी चाहिए। और जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था ना, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, वही आप क्रिएट करें। आप हर किस्म की एक्टिविटी जैसे स्टार्ट में क्रिएट किया, आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं क्रिएट करूँगा तो मुझे कहेगा इसका नाम क्या हो। मैं कहता हूँ मेन एक्टिविटी 2 हो। इसी XML फाइल का नाम क्या हो? एक्टिविटी मेन 2.xml। ठीक है, जब मैं इसको फिनिश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी 2 आ गई है और उसका XML भी आ गया। इसको भी हम प्लेन कर लेते हैं, ये H2H हटा देते हैं, इससे ये वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, और इसकी मेन एक्टिविटी 2 के अंदर भी हम वही काम करते हैं जो हमने एक्टिविटी 1 के लिए किए। लोड होने दें। अच्छा, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसके अंदर चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है इसमें? तो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मैंने इसके अंदर ये ठीक है।
इसमें कोई मसला आ रहा है, इसको दोबारा से हम करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को, अच्छा आपको इस साथ ये भी दिखा देता हूँ, आपके पास अगर एक्टिविटी में कोई इशू है आप इसको डिलीट करके इसका दूसरा XML भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक्टिविटी 2 को मैंने ख़त्म किया और यहाँ मैं दोबारा से नई एक्टिविटी बनाता हूँ। इसका लेआउट, ये लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। लेट सपोज मैं फिर कहता हूँ क्या नाम था, एक्टिविटी main2.xml है। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्टरी नेम, ये लेआउट जो है इसमें कांस्टेंट लेआउट है, आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाल सकते हैं। मैं आपको लीनियर लेआउट दिखा देता हूँ। लीनियर लेआउट में 1 2 3 ऊपर नीचे करके चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लीनियर लेआउट कर लेते हैं। इसके अंदर हम पहले टेक्स्ट व्यू डालते हैं। ये देखिए ये इस तरह से आएगा अब सारा। फिर हमारे पास एक और टेक्स्ट व्यू है जिसको हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे, और एक हम बटन बना लेते हैं। ये लीनियर लेआउट है, इसके अंदर वो ड्रैग करके मैं कुछ नहीं कर सक रहा। इसके अंदर इनकी सिर्फ टेक्स्ट साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। इसके अंदर मैं कर लेता हूँ एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज़ 30 dp, और इसका जो टेक्स्ट है इसको भी इधर हम कहते हैं गो बैक टू स्क्रीन 1, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एंड्रॉयड टेक्स्ट एक्टिविटी 2 के साथ, ठीक है। अच्छा ये इस तरह है। इस पहले वाले के टेक्स्ट व्यू जो लिखा है इसके अंदर हम टेक्स्ट डालते हैं। ये हमारे पास एंड्रॉयड डॉट टेक्स्ट कॉपी किया और इधर हम कर लेते हैं इसका साइज हम कर लेंगे। एक पे इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही होगी और एक के अंदर मेरे पास स्क्रीन 2 लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने आपको स्क्रीन्स दिखा दी हैं, एक स्क्रीन 1 है, एक स्क्रीन 2 है। ये स्क्रीन 2 है मेरे पास और ये स्क्रीन 1 है। अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है इंटेंट का। सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है इंटेंट, और हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, हम मेन एक्टिविटी में आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो बटन था एक्टिविटी 1 में, इस बटन की आईडी क्या थी, इस बटन की यहाँ पे मेरे पास आईडी क्या है, बटन। तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और ये एक्टिविटी 2 में इसकी आईडी क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे होनी चाहिए बटन 2 होनी चाहिए, ये बटन 2 है, ठीक है। तो मुझे दोनों का फ़र्क पता चल गया। मैं मेन एक्टिविटी में आता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ B1 इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ऑब्जेक्ट का नाम बटन टाइप का है, r.id.button, ठीक है। और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं B1 डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसके अंदर हम कहते हैं कि मेरी इस करंट एक्टिविटी से तुम चले जाओ किसमें, मेन एक्टिविटी 2, 2 कॉलन के निशान लगाएं और बता दें क्लास डॉट जावा। बस ये आपने कर दिया, ये आपने एक लिंक बना दी है दूसरी एक्टिविटी का, ठीक है। तो अगर आपके पास फर्स्ट स्क्रीन से 6-7 स्क्रीन और भी हैं तो आप उन सब के लिंक्स इस तरह बना सकते हैं, इंटेंट 1 2 3 4, और बटन के क्लिक पे आप कहते हैं कि भाई किस वाले के पास से कनेक्ट हो, आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी हम कर लेंगे 2-3 स्क्रीन बना लेंगे, हर बटन पे डिफरेंट स्क्रीन पे जाए, ठीक है। ये मैंने बना दिया, बल्कि हम इसको इससे बाहर ही बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास
हम कह देते हैं ये कनेक्शन 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेंट 1 मेरे पास आ गया। हम अगली स्क्रीन भी एक बना लेंगे ताकि हमारे पास 2 स्क्रीन आ जाएं। ये इंटेंट 1 है और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर इंटेंट 1 लिखूँगा। इस स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो ही बटन क्लिक हो तो ये वाली एक्टिविटी इंटेंट 1 स्टार्ट कर लो, ये वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी 2 के अंदर मैं जाता हूँ और इधर भी मैं कह देता हूँ बटन 2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी बटन, इसको इंपोर्ट कर लें और r.id बटन 2, फिर आप यहाँ पे कह दें वेरिएबल इंटेंट 2 इज इक्वल टू इंटेंट दिस और एक्टिविटी मेन एक्टिविटी क्लास, और इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं टी डॉट तो यहाँ पे 2 से 1 पे चला जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो गई है, अभी रन हो जाएगी। ये आपके पास आ गया है पहली स्क्रीन। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन 2 पे चला जाएगा, यहाँ से क्लिक करूंगा ये वापस स्क्रीन 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2-4 बटन होते, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4, तो आप हर एक के इंटेंट करके दिखाऊँ, एक और एक्स्ट्रा स्क्रीन बना के दिखाऊँ या नहीं कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, स्क्रीन 1 से डेटा भेजते हैं और वहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं और मेन एक्टिविटी 1 जो है उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे? हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हम कह देते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट है ये हम बीच में डालते हैं। ठीक है, पहले हम इस स्क्रीन 1 को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, इधर हम डाल लेते हैं प्लेन टेक्स्ट 1, 2 और 3 टाइप का मैं डेटा आपको डाल के देता हूँ। एक स्ट्रिंग होगा, एक न्यूमेरिकल होगा और एक बूलियन होगा। ठीक है, तो हम इनको डाल के देखते हैं। इस वाले को इससे कनेक्ट कर लेते हैं इसको हम इसके साथ, इसको हम इसके साथ और इसको हम, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें हम आके इनके नाम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला वाला जो है उस नेम जिसमें है वो है एडिट टेक्स्ट के नाम पे। किस नाम पे? एडिट टेक्स्ट। दूसरा मेरे पास एडिट टेक्स्ट 2 है और तीसरा एडिट टेक्स्ट 3 है। इसको मैं कर लेता हूँ। असल में मैंने कॉन्स्टेंट बना दिया है, पहले मुझे चाहिए था मैं सेपरेट बनाता, बल्कि हम इस वाले को ख़त्म कर लेते हैं, इसकी जगह कुछ और डालता हूँ मैं। ठीक है, ये पहला वाला आ जाएगा, ये बन जाएगा नेम या T1 और ये बन जाएगा T2।
2 ठीक है, ये भी मेरे पास नहीं है। और इधर भी शायद एरर हो, हाँ ये मेरे पास ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि मैं उसको डालने के बाद पहला काम आपको ये करना चाहिए आईडी चेंज करें, ठीक है। मैं आईडी लेट चेंज करता हूँ, ये इसलिए इस तरह आता है। तीसरी चीज़ मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर बटन्स में आते हैं और चेक बॉक्स डाल देते हैं, ठीक है। अभी इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। चेक बॉक्स जो होगा वो आके कनेक्ट हो जाए इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। इसको लेफ़्ट राइट से भी कनेक्ट कर लें, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद हम ले आते हैं नेम को, सारे को, इस वाले को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। इनको लेफ़्ट राइट से कनेक्ट करना रह गया था, ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, बाकी इसको लेफ़्ट राइट से कनेक्ट होना है, ठीक है। और ये मेरे पास स्क्रीन क्रिएट होगी है। यहाँ पे हम नेम डालेंगे, यहाँ पे एज डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे चेक बॉक्स के अंदर कि मेंबर है या नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा मेंबर, चेक बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसमें लिखा होगा, या हम ऐसे करते हैं क्या ये स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट है या नहीं है, इसके अंदर लिखा होगा एज और आखिरी वाले में लिखा होगा नेम, कि यहाँ पे नेम आ जाए। एक बार देख ले, ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है। अब जब मैं ये बटन क्लिक करूँगा स्क्रीन 2, तो ये हमने ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी 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 उठा के और हमने स्क्रीन नंबर 2 पे भेजनी है। तो हम कैसे उठाएंगे, हमारे पास तीनों वेरिएबल्स का नाम आ गया है, T1 T2 और इसका नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम हमने रखा है, यहाँ पे आईडी में हम रख लेंगे स्टूडेंट, कि ये स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। 3 वेरिएबल नेम्स आ गए हैं। तो एक्टिविटी में आ जाएं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट में डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। जब बटन क्लिक होगा, हाँ शिशे इधर ये कम XML फाइल दादी का XML फाइल, अच्छा ये चेक बॉक्स इसमें हमने चेंज करना है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ और तो कोई नहीं लिंक ना, कुछ नहीं लिंक, ठीक है। अच्छा पहली चीज़ हमने लेनी है कि जो ही बटन क्लिक हो तो एक वेरिएबल नेम लो और होगा T1 डॉट, सॉरी ये T1 को तो हमने उठाना है ना यहाँ से पहले, फाइंड एडिट टेक्स्ट r.id.t1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास T2 भी कॉपी कर लेते हैं और हमारे पास तीसरा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट स्टूडेंट और इधर भी नाम हम दे देते हैं इसको। अब हमने इनसे डेटा उठाना है, इसके अंदर हमने लिखना है, इसकी डेटा टाइप क्या थी, चेक बॉक्स, एरर ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने ले लेना है वेरिएबल नेम, नेम है T1 डॉट टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। क्यों काम कर रहा, थोड़ी देर बाद काम करते हैं। इसमें ये बड़ा इशू है, थोड़ी देर बाद ये काम करेगा, अभी नहीं कर रहा। अच्छा वेरिएबल एज इज इक्वल टू T2 डॉट टेक्स्ट डॉट गेट
ठीक है, ये या ट्रू या फॉल्स बताएगा कि ये ट्रूथ है फॉल्स है। ये क्यों मसला कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। एडिट टेक्स्ट ये थोड़ी देर बाद जनरेट होता है, इसको फिर से देखते हैं। t1 डॉट कल भी फर्स्ट गो में नहीं हो रहा था, सेकंड गो में खुद ही होना शुरू हो गया। चलिए हम इसको इस तरह रख देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। हमने इंटेंट बनाया हुआ है। इंटेंट के अंदर हम लिखते हैं इंटेंट 1 के अंदर क्या करो, पुट एक्स्ट्रा। आप पुट एक्स्ट्रा करके उसके अंदर की वैल्यू पेयर डाल सकते हैं, ठीक है ना। पुट एक्स्ट्रा और इसके अंदर आप कह देते हैं कि भाई नेम जो है मेरा, नेम स्टोर हो जाए किससे, ये जो मैं नेम भेज रहा हूँ इससे, ठीक है। तो ये देखें अब टू स्ट्रिंग आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा था यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर हम कह देते हैं इंटेंट 1 डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज, तो एज को मैं रखूँगा क्या, हाँ जी बताएं, डॉट टू क्यों नहीं काम कर रहा, टू स्ट्रिंग करेंगे पहले और फिर इसके बाद हम कहेंगे टू इंट और नल। अगर किसी बंदे ने इसको खाली छोड़ा हुआ है तो इसको फिर नल करो, ठीक है। तो इंट और नल। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा इंटेंट 1 डॉट पुट एक्स्ट्रा। ये हमारे पास आ जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है ये क्या चीज़ है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट गेट, सॉरी ये शायद डायरेक्ट हो जाए, डॉट गेट, एक मिनट, ये इसको हम करते हैं डॉट टेक्स्ट तो नहीं होना चाहिए, ट्राई करते हैं, डॉट गेट, इसका थोड़ा सा होगा डॉट इस चेक दिया गेट स्ट्रिंग काम करता है नहीं, स्ट्रिंग टू, ठीक है। इसको हमने बूलियन में कर दिया है। ये मैं क्यों इस गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्ट टू बूलियन नहीं होता। चलें, तो जब मैं इसको सेंड करूँगा तो ये देखिए मैंने इंटेंट के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। इंटेंट 1 के अंदर क्या डाली हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो मैं यहाँ मेन एक्टिविटी 2 में जाके सिंपली लिखूँगा, यहाँ पे आके रन करने से पहले वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम वहाँ से उठा लो, ठीक है। वेरिएबल एज इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, यहाँ पे आ जाएगा एज, और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल स्टूडेंट इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास तीसरी एक्टिविटी क्या थी, T3 थी, इसमें हम आ जाते हैं। ये जो हमारे पास ये टॉप पे टेक्स्ट व्यू 2 जो है इसके अंदर हम डालेंगे, किसमें, टेक्स्ट व्यू 2 में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे मैसेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी
टेक्स्ट व्यू, पर्सन के कर लेंगे नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, एज इज इक्वल टू डॉलर एज एंड स्टूडेंट इज इक्वल टू डॉलर। ठीक है, तो अब हम रन करके देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। इसको तो है ही टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, होने करने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चले। यहाँ नेम मैं लिख देता हूँ अली, एज लिख देता हूँ मैं 23 और स्टूडेंटशिप मैंने ट्रू कर दिया। लेट्स सी, नेम अली, एज नल, स्टूडेंट नल। ये नल क्यों है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, डेटा भेज दिया, नेम तो चला गया, बाकी दो चीज़ें नहीं गई। असल में इसके अंदर हम हाँ कहाँ पे, नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन चलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैंने वहाँ पे जो उनको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना, सिर्फ आपके लिए मैं रन कर रहा हूँ, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर मुझे इशू लग रहा है कि मैंने उसको गलत तरीके से एक्सट्रैक्ट किया। असद 12, अब मैं स्टूडेंट को खाली छोड़ रहा हूँ। देखिए नल आ रहा है, ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको भी सेट करना है कि ये नल ना आए। हम इसको स्टॉप करते हैं 1 मिनट के लिए। प्रॉम्प्टली इनको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गए हैं। क्या किए, यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें हटा दी हैं, इसको आप प्लेन करके भेज दें, फिर वहाँ पे आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे हमने इंटेंट के थ्रू डेटा भेजना मल्टीपल स्क्रीन्स को कर लिया, ठीक है। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक फॉर्म में डेटा डाला है, उसको नेक्स्ट करके दूसरे के अंदर फिर फर्दर डेटा लें, फिर सारे डेटा को उठा के तीसरे में डालें और पूरी रिपोर्ट जनरेट करें। या अगर आपके पास क्विज़ की एप्लीकेशन है, 10 सवाल हैं, तो पहली स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर, उसका जो भी मार्क्स है, अगर वो ठीक है गलत है वो दूसरी में चला जाएगा, फिर दूसरे का आंसर ठीक है गलत है तीसरी में जाए, चौथी में जाए और आखिर में जाके वो टोटल कर देते। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इंटेंट बनाना और इंटेंट के थ्रू डेटा भेजना सेंड करना कर लिया। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने एक साइट पे आपको लेआउट दिए हो, 2 पिक्चर्स दी हुई हो, या मैंने आपको XML दी हुई हो दोनों की, और मैं आपको कहूँ कि भाई इस पहले पेज से दूसरे पेज को ये एक वेरिएबल पास करके बताओ, तो आपने फिर उस एक्टिविटी मेन का कोड जो है वो आपने लिखना होगा बीच में, ठीक है। और एक्टिविटी मेन का कोड क्या है, ये आपके पास पहले का कोड है और ये दूसरे का कोड है। तो आपने इसी तरह स्क्रीन को डिवाइड करना है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट करके इसको कर लेते हैं।